कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा एवैक्यूएशन हो सके वो कराई है हमने। तकरीबन 90 to 95% एवैक्यूएशन हमारी हो भी चुकी है। जो 5% to 10% लोग अभी भी रहते हैं वो इसीलिए हैं कि वो अपने घरों की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। मेरे आपके चैनल से सब जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे जो है रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी भी उन एरियाज़ में मौजूद हैं तो प्लीज़ या तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको इवैक्यूएट कराएंगे, और अगर आप हमसे रब्ता नहीं करें तो प्लीज़ खुद वहाँ से निकल जाए। सैलाबी रेला जिस तरह से आ रहा है और क्योंकि वो पिछले सालों की निस्बत कहीं ज़्यादा तेज़ है और कहीं ज़्यादा तबाहकुन है। इस कैंट के एरिया में कौन कौन से ऐसे फ्लड एरिया में आते हैं जहां पर लोगों को वैक्यूएट किया जा रहा है और मज़ीद जो है अभी कुछ लोगों को वहां से निकालना है। जी शुक्रिया। मैं इस टाइम फ्लड रिलीफ कैंप शेरशाह में मौजूद हूँ और अगर हम बात करते जाए ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ मुल्तान पुलिस साथ साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। हम इस टाइम SP कैंट कायनात अज़हर के साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज इस शेरशाह कैंप में ख़वातीन की तादाद भी बहुत नज़र आ रही है। मज़ीद SP कैंट से पूछते हैं किस तरह के मसाइल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज जो रेला है उसकी पूरी तवक्को की जा रही है कि इस शेरशाह में दाखिल हो जाएगा। क्या कहेंगे इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। पुलिस ने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा एवैक्यूएशन हो सके वो कराई है हमने। तकरीबन 90 to 95% एवैक्यूएशन हमारी हो भी चुकी है। जो 5% to 10% लोग अभी भी रहते हैं वो इसीलिए हैं कि वो अपने घरों की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। जो हमारा इंतज़ाम वहाँ पे भी मौजूद है कि अगर तो सैलाबी रेला आज दाखिल हो जाता है तो हम उन्हें फ़ौरी तौर पर एवैक्यूएट कराएँगे। इसके अलावा जितने भी हमारे कैंप्स हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी क्योंकि हमारी है। जो इनके घर पीछे रह गए हैं उनकी सिक्योरिटी भी हम देख रहे हैं। तो मुल्तान पुलिस हर वक्त जो है इनकी खिदमत के लिए मौजूद है। अगर मैं देखूं, अगर जब से सैलाब से मुतासिर ये फ्लड शुरू हुआ है तो आप दिन रात कोशिश हैं, तो इस कैंट के एरिया में कौन कौन से ऐसे फ्लड एरिया में आते हैं जहां पर लोगों को वैक्यूएट किया जा रहा है और मज़ीद जो है अभी कुछ लोगों को वहां से निकालना है? कौन कौन से एरिया जो कैंट में आते हैं? मज़ीद इस तरह से तो कुछ नहीं है कि हमें बहुत बड़ी कोई इवैक्यूएशन करनी है। हमारे पास जितना भी मुज़फ़्फ़राबाद का एरिया है, कुतुबपुर का एरिया है, कासिम बेला का एरिया है, वो हमने क्लियर करा दिया है। हम सब जो हैं, मेरी टीम, हम लोग सारे बोट्स में बैठ के ख़ुद लोगों को लेके आए हैं वहाँ से, उनका सामान लेके आए हैं, उनको यहाँ पे हमने शिफ्ट कराया है। यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया ने इन लोगों को टेंट्स प्रोवाइड किए हैं, इनको 3 वक्त का खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा मेरे आपके चैनल से सब जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे जो है रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी भी उन एरियाज़ में मौजूद हैं तो प्लीज़ या तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको इवैक्यूएट कराएंगे, और अगर आप हमसे रब्ता नहीं करें तो प्लीज़ खुद वहाँ से निकल जाएं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे जिनके ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कुछ लोगों को वो घर से भेज रहे थे और कोई एक फ़र्द जो है घर के अंदर अपनी ज़िम्मेदारी समझकर, अपनी निगरानी समझकर, तो मुल्तान पुलिस ने उनको जिस तरीके से कायल किया, उनको वहाँ से निकालने में क्या कोई दिक्कत आ रही है या लोग कायल हो रहे हैं या अभी कुछ लोग बच रहे हैं सिंगल जो अपनी निगरानी कर चाह रहे हैं? जो इस तरह के लोग थे वो बिल्कुल मौजूद थे घरों में, लेकिन अब क्योंकि उनको खुद भी समझ आ रही है कि सैलाबी रेला जिस तरह से आ रहा है और क्योंकि वो पिछले सालों की निस्बत कहीं ज़्यादा तेज़ है और कहीं ज़्यादा तबाहकुन है, तो इसलिए लोग खुद भी निकल रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी घर में कोई मर्द, कोई इस तरह का लड़का मौजूद है तो उसको इवैक्यूएट करने के लिए अभी भी हमारी टीम्स वहीं पर मौजूद हैं, और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वहाँ से निकल आएँ। जी बिल्कुल, हम इस फ्लड कैंप में मौजूद थे। मुल्तान पुलिस का जो ऐसा इक़दाम है लोगों को कायल करना और लोगों को उनके माल जान की हिफाजत, और यहाँ कैंप तक यहाँ भी पुलिस तैनात है, और उनका ये कहना है कि मुल्तान में कुछ लोग जो रह गए हैं उनसे भी हम यही तवक्को करते हैं कि वो फ़ौरी इन जो रिलीफ फ्लड कैंप में आ जाएँ ताकि जानी नुकसान ना हो सके। बाकी जो ज़िला इंतज़ामिया वो उनको आगे तमाम कैंप और दीगर सहूलियात फराहम कर रही है। मुल्तान पुलिस अपनी निगरानी में तमाम जगहों पर ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ है। जी।